सर कल मेरा एग्जाम है, आज की डेट पे मैं क्या करूं, ऐसा क्या मुझे करना चाहिए, मेरा रूटीन क्या होना चाहिए एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। आप इस बात को जानते हो, आपका एग्जाम आपके सर पे आ चुका है और नेक्स्ट डे अगर आपका एग्जाम है तो एक दिन पहले आपका क्या रूटीन होना चाहिए और आप किस तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, पूरा सिलेबस, और कितना रिवाइज करना है कितना नहीं करना है, और एग्जाम के टाइम पे उससे ठीक कुछ घंटे पहले आपको क्या करना है, कितने घंटे की नींद लेनी है, सारी बातें डियर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जो आपको जरूरी है ये जानना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोर्ड्स में जाके पैनिक कर जाते हैं, वो बोलते हैं सर हो पढ़ा तो मैंने सब कुछ था लेकिन पता नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वेलकम बैक टू वीसी गुरुकुल कॉमर्स बाय वीसी गुरुकुल। दिस साइड सीएमए कुलदीप बत्रा, यू आर एजुकेटर एंड मेंटर ऑफ अकाउंटेंसी। देखो, बोर्ड्स एग्जाम से ठीक एक दिन पहले कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे प्रैक्टिकल थ्योरी, डजंट मैटर, अगर एक दिन पहले आपने अपने ऊपर जीत हासिल नहीं करी तो एग्जामिनेशन आपको रुलाएगा ही रुलाएगा, बिल्कुल गारंटीड है ये बात। और इस बात को मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइप्स के एग्जामिनेशन लाइफ में फेस किए हैं। सिर्फ 11th-12th की बात नहीं है, मल्टीपल टाइप्स के प्रोफेशनल एग्जाम्स मैंने फेस किए हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी बातें, वो सारे पॉइंटर्स जो आपको एग्जाम से ठीक एक दिन पहले फॉलो करनी चाहिए यार, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहले आपको एक छोटा सी बात समझनी है यार कि जो अगर आप एग्जाम से एक दिन ठीक पहले कुछ नया करने की सोच रहे हो कि जो मैंने नहीं पढ़ा था अब मैं उसको कर लेता हूं एक दिन पहले, ये भूल के भी मत करना। आपको जो बातें ध्यान रखनी है उसमें सबसे पहला पॉइंट है डियर, अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हो और आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, फॉर एग्जांपल मान लो आज डेट है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, 15 को आपका एग्जाम है, ठीक, तो सर हम तो घूमने जाएंगे। अरे लल्लू लाल, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो हाँ, डेथ बेड पे जा रहे हो, अगर आप वैलेंटाइन डे पे घूमने जा रहे हो तो आप बात को सुनो मेरी, आप बात को समझो। 14 फरवरी को अगर आप सुबह उठते हो और 15 को आपका एग्जाम है तो डियर सबसे पहले सुबह उठने के साथ साथ और रात होने तक आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सिर्फ 3 ही पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो आपको मोमेंटम बिल्ड करना है पूरी स्ट्रेंथ के साथ, उसमें सबसे सिंपल स्टेप है सुबह उठते ही आपका जो एनालिटिकल माइंड है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो जैसे ही आप उठोगे, चाहे कितने बजे भी उठो, 6 7 8 बजे, आपको क्या करना है, 3 से 4 घंटे में सबसे पहले रिवाइज करने हैं फॉर्मूलाज। अगर आपका अकाउंट्स का एग्जाम है या इकोनॉमिक्स का, उसमें फॉर्मूलाज होते हैं आप जानते हो, तो सबसे पहले आप क्या रिवाइज करोगे, फॉर्मूलाज। क्योंकि एनालिटिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सुबह एक्टिव होता है उठने के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट्स। आपने फॉर्मूलाज देख लिए, फॉर्मेट देख लिए, जैसे बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, और जो भी आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी आपके फॉर्मेट्स होते हैं, परफॉर्मा जिनको बोलते हैं, उस सारे देखने के बाद जब आप ये देख लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। आपको अपना एक्चुअल रिवीजन स्टार्ट करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके। सर वो कहां से करेंगे बच्चे, जो भी आपके पास जैसे इंटरकनेक्टेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कैश फ्लो रेशियो, और इकोनॉमिक्स के अंदर भी नेशनल इनकम हो गया और आपके वो हो गया कॉस्ट हो गया, मतलब आप समझो बात को, जो भी आपके इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। और आपके पास ऑलरेडी समराइज नोट्स भी होंगे, आपके पास रिवीजन नोट्स भी होंगे जो आपने कहीं कहीं से पढ़ के एक्यूमुलेट किए होंगे, कहीं से डाउनलोड किए होंगे, वीसीजी से आपने पढ़े, कहीं से भी पढ़ा आपने। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मुलाज, देन फॉर्मेट्स, देन आपके कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। कनेक्ट करना है कि मुझे आज क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है आपको 2 से 3 घंटे में। जब आप ये कर लोगे आपका माइंड बोलेगा अरे वाह मैंने इतना कुछ कर लिया, अब मेरा मोमेंटम बिल्ड हो चुका है। तो बस यही छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने अकाउंट्स के फॉर्मुलाज देख लिए, जनरल एंट्री देख ली, इकोनॉमिक्स में आपने डेफिनेशन लिखी, डायग्राम देख लिए, बिजनेस स्टडीज में फॉर्मेट्स देख लिए, कॉन्सेप्ट्स देख लिए, केस स्टडीज में आप देख सकते हो कौन कौन सी केस स्टडी आपको पढ़नी है, ठीक है। और आपने मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे प्रिपरेशन कर ली। स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे ये दिन की शुरुआत होगी आपकी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लंच से लेके इवनिंग स्नैक्स से लेके डिनर तक, बच्चे आ जाओ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका मिड वाला स्लॉट है, लंच से पहले वाला, वहां पे आपको अपना डैमेज कंट्रोल करना है। पता है अगले दिन जब आप एग्जाम देने जाओगे बहुत ज्यादा डैमेज आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप ये वाले स्लॉट में गलती कर दोगे। इस स्लॉट में बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, यहां पे बच्चा ये नहीं ढूंढता कि मेरे पास क्या कमी है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप किस कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो और कौन से क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको उस गैप को आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सी चीज कंफ्यूज करती है, उसको लिख दो। मैंने आपको बताया भी था कि आप एक मिस्टेक रजिस्टर बना लो, उसमें सारी मिस्टेक लिख दो।
अगर आपके पास हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, उसके बाद क्विक रेफरेंस, फटाक से उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। पूरा चैप्टर को रीड मत करना, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करता है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसकी एक्सप्लेनेशन देख लो कहीं से वीडियोस के थ्रू। अगर मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं मिले उसको स्किप कर देना, प्लीज उस पर फोकस मत करना। या फिर उसका एक एग्जाम्पल पकड़ लो प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल मैक्सिमम। ठीक, और आखिरी में उसको मार्क कर दो और मूव ऑन। अगर आपकी कोई गलती है, कॉन्सेप्चुअल में आपको मिस्टेक्स होती है, रेशियो समझ में नहीं आते, कैश फ्लो समझ में नहीं आता, या थ्योरी सब्जेक्ट प्रॉब्लम होती है, उसको मार्क कर दो और उस गलती को रीड करके, एक्सप्लेनेशन एक बार रीड करके उसको मूव कर जाओ। उस पर गुस्से मत रहना कि हो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, मूव कर जाओ, अब आपके पास टाइम नहीं है ये करने का। ठीक, अब बात आती है बच्चे लंच की। लंच में कृपया करके मम्मी को बोल देना हैवी लंच ना करवाए, पापा को बोल देना, मतलब जो भी आपके घर पे खाना बनता है कृपया करके हैवी लंच ना करें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हैवी लंच करोगे, आलू के पराठे खाओगे तो वो हो जाएगा काम, आ जाएगी नींद। ठीक, अगर आप नैप लेना भी चाहते हो तो 15-20 मिनट, आधे घंटे का नैप ले लेना है, 2-3 घंटे सोगे कोई फायदा नहीं है, आखिरी दिन है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा न्यूट्रिशियस फूड खाना है। मतलब ऑब्वियसली जैसे न्यूट्रिशियस फूड में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल कोई सब्जी, कोई दाल हो गया या फिर रोटी होगी, साथ में थोड़े से चावल, ज्यादा चावल मत खाना, कार्ब्स होते हैं और वो आपको नींद देंगे डेफिनेटली। ठीक है, और फिर आप वॉक कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो। कृपया करके स्टडी मटेरियल बंद कर दें उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए माइंड को रिलैक्स करें। ऐसा नहीं खाते खाते भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो, टेंशन में हो गया हो गया हो गया, ये आपको नहीं करना है। जब माइंड रिलैक्स मोड पे तो रिलैक्स मोड पे, पढ़ाई मोड पे तो पढ़ाई मोड पे। ठीक, और इसके बाद बच्चे देखो प्रो टिप, जो भी आप खाओगे, जो भी आप खाओगे उसमें कोई एक्सपेरिमेंट मत करना कि आज मेरी सिस्टर ने मैगी बनाई है, पता नहीं तंदूरी मैगी, उसको खाने चले, कृपया करके मत करना ये बातें। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे आपका एग्जाम, आपकी मैगी निकलेगी। तो सर एग्जाम में मैगी, आ जाओ। लंच के बाद बच्चे क्या करना है, आपका प्रैक्टिस स्लॉट होना चाहिए वाला, राइटिंग प्रैक्टिस। आपका इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो ये आपका प्रैक्टिस स्लॉट रहना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स के फॉर्मेटिंग और आपने जनरल एंट्रीज रिवाइज कर ली है, उसकी प्रैक्टिस अब आप नहीं कर सकते, बट यहां पे राइटिंग प्रैक्टिस आप डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक, राइटिंग प्रैक्टिस चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे अकाउंट्स की हो, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, जो बातें आपकी टीचर्स ने बताई होंगी, जैसे मैंने भी बताई थी कि प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम की इस तरीके से रखनी है। ठीक, इसके अलावा कितना मार्जिन छोड़ना है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी बातें आपको यहाँ पे रिवाइज करनी है, रिकॉल करनी है, क्योंकि वो एग्जाम को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करेंगी। अब इसके अलावा आपको अपने आप को टाइम देना है, मतलब यहाँ पे 3 मिनट्स गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एग्जाम देते हो तो आपके पास 180 मिनट्स होते हैं, 3 घंटे। ठीक, और आपके पास 80 मार्क्स हैं, तो अगर मैं 1 मार्क का टाइम यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास निकल के आता है 8 2 16, 8 2 अगेन 16, ठीक है, 2.25 मिनट्स। अगर आप इसको मिनट्स में कैलकुलेट करो तो 1 मार्क्स लाने के लिए आपके पास होते हैं बच्चे 2 मिनट 15 सेकेंड, 2 मिनट 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो रिलैक्स मोड पे इतने ड्यूरेशन में 1 मार्क गेन करने की कोशिश आपको करनी है। मजे की बात बताऊं, कुछ क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स या 1 मार्क वाले ऐसे होंगे जो फटाक से हो जाएंगे, जो बहुत टाइम आपका बचा लेंगे। कुछ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जो 15-20 मिनट आराम से खाएंगे। स्पेशली अकाउंट्स के अंदर 25 मिनट वाले क्वेश्चन भी होता है, लेकिन वो हो 15 मिनट में जाता है। लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, बट वो हो 15-17 मिनट में जाता है। मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, 15 से 17 मिनट्स मैक्सिमम टाइम है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, पार्टनरशिप में 20 मिनट लग सकते हैं, पार्टनरशिप के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में 15 से 17 मिनट से ऊपर नहीं लगते। और वहां पे भी अगर आप देखो, मैं 6 मार्क्स के लिए 6 2 12 और फिर 15 सेकेंड आप लगा लो 90। ठीक है, तो बच्चे यहां पे अगेन आपके पास 13 से 14 मिनट का ही टाइम होता है 6 मार्क्स को गेन करने के लिए, जिसमें 15 मिनट मैक्सिमम लगने चाहिए आपको, राइट। और आखिरी में बच्चे फॉर्मेट, आप एक बार चेक कर लो, जितने भी आपके फॉर्मेट्स हैं अकाउंट्स के अंदर वो सारे आपको चेक कर लेने हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अब आखिरी में आपको देना है फाइनल टच। अभी ये स्ट्रैटेजी खत्म नहीं हुई, अभी नाइट की भी बारी है कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें रेडी करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे एग्जाम्स को लेके, जैसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं कैश फ्लो को लेके कि ये वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, ये वो है, तो ये आपको रिवाइज कर लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, कंपाइल्ड नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे। ठीक है, और उसके बाद 1 पेज समरी अगर आपके पास चैप्टर्स की, और अच्छी बात है। ठीक है, और कीवर्ड आपने अगर हाईलाइट कर रखे थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर
तो वो भी आपको एक बार पढ़ लेने हैं। और आखिरी में आपकी प्रीवियस मिस्टेक्स, जो आप पिछले गलतियां करते आ रहे हो, मिस्टेक रजिस्टर के अंदर जो बनाई होंगी आपने, वो सारी आपको चेक कर लेनी है। अब बात आती है बच्चे 6 to 8 PM की इवनिंग रिवीजन। भैया तो इवनिंग रिवीजन में आपका क्या है, देखो ये विंडो डाउन टाइम है। विंडो डाउन टाइम का मतलब क्या होता है बताता हूं, खिड़की बंद करना। खिड़की बंद कैसे होती है बताता हूं, सिर्फ इंडेक्स खोल लो एक बार और चेक कर लो, अच्छा ये है सिलेबस, चैप्टर की हेडिंग निकाल लो, सब हेडिंग निकाल लो, और डायग्राम वगैरह जो भी फ्लो चार्ट्स हैं वो उनको एक बार देख लो। और अगर आपके, ये मत करना रिकॉर्डेड नोट्स आप मत देखना यार, लिखा हुआ है बट आप देखना मत, ठीक है। और गोल्डन रूल, इफ समथिंग सीम्स डिफिकल्ट नाउ इट वोंट मैजिकली बिकम इजी। अगर कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है तो वो आसान नहीं बन जाएगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं उसको छोड़ देना, कृपया करके गलतियों को मत देखना, मूव ऑन। मजा आ गया। अगर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लोगे डियर, सारा रिसर्च डेटा आपके पास सामने मौजूद है, आपका मेमोरी रिटेंशन बच्चे 20% से बढ़ जाएगा अगर आप इतनी नींद लेके जाओगे तो। और आखिरी में जो आपका ब्रेन रिकवर करता है ना, वो 100% फोकस में रिकवरी करता है अगर आप एक एक्चुअल जेन्युइन डीप स्लीप लेके जाते हो तो। वरना कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, 2-3 घंटे सो के जाते हैं, मत करना। 6 से 7 से 8 घंटे सो के जाना, आप डेफिनेटली बेटर प्रेजेंटेशन दे पाएंगे एज कंपेयर टू दोस्त जो कम सो के गए हैं। वो अलग बात है, जिनको आदत ही कम सोने की, एफर्ट डालने की है, उनकी बात अलग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है बच्चे फाइनल चेकलिस्ट एग्जाम देने से पहले। कुछ बच्चे एग्जाम में जाते हैं, बोलते हैं हो पेन है भाई तेरे में, हाँ भाई पेन दे दे। अरे लल्लू ये मत करना, एग्जाम से पहले कुछ चीजें रेडी कर लेना। पहला एक तो बैग, दूसरा आपकी स्टेशनरी, तीसरा एडमिट कार्ड और आईडी, और वाटर बोतल प्लीज कैरी कर लेना छोटी सी साथ में, क्योंकि 3 घंटे आप लगातार बैठते हो तो वहां पे आप किसी से पानी नहीं मांग सकते, ठीक है। और आखिरी में बच्चे आपका माइंडसेट, शांत दिमाग से एग्जाम दोगे तो बेटर प्रेजेंटेशन होगी। आप भी इस बात को जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखना। आपका एक दिन पहले प्रिपरेशन मैटर करेगी, डिसाइड करेगी कि अगले दिन आपका एग्जाम कैसा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।